अध्याय 7 श्लोक 16। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिजनोर्जुनः आर्तो जिज्ञासूर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। अर्थात, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। प्रश्न: सुकृति नाम पद का क्या अर्थ है और यह किसका विशेषण है? उत्तर: जन्म जन्मांतर से शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधरकर शुभ कर्मशील बन गया है और पूर्व संस्कारों के बल से अथवा महत्व संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी भगवत आज्ञानुसार शुभ कर्म ही करते हैं, उन शुभ कर्म करने वालों को सुकृति कहते हैं। शुभ कर्मों से भगवान के प्रभाव और महत्व का ज्ञान होकर भगवान में विश्वास बढ़ता है और विश्वास होने पर भजन होता है। इससे यह सूचित होता है कि सुकृतिनम विशेषण का संबंध 4 प्रकार के भक्तों से है, अर्थात भगवान को विश्वास पूर्वक भजने वाले सभी भक्त सुकृति ही होते हैं, फिर चाहे वे किसी भी हेतु से भजें। प्रश्न: अर्थार्थी भक्त का क्या लक्षण है? उत्तर: स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के भोगों में से जिसके मन में एक की ही या बहुतों की कामना है, परंतु कामना पूर्ति के लिए जो केवल भगवान पर ही निर्भर करता है, और इसके लिए जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन करता है, वह अर्थार्थी भक्त है। सुग्रीव, विभीषण आदि भक्त अर्थार्थी माने जाते हैं। इनमें प्रधानता से ध्रुव का नाम लिया जाता है। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नामक 2 रानियां थी। सुनीति से ध्रुव का और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ था। राजा उत्तानपाद सुरुचि पर अधिक प्रेम करते थे। एक दिन बालक ध्रुव आकर पिता की गोद में बैठने लगा। तब सुरुचि ने उसका तिरस्कार करके उसे उतार दिया और कहा कि तू अभागा है, जो तेरा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ है। राज सिंहासन पर बैठना होता तो मेरे गर्भ से जन्म लेता। हाँ, श्री हरि की आराधना कर, तभी तेरा मनोरथ सफल होगा। विमाता के भर्त्सनापूर्ण व्यवहार से उसे बड़ा दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया और उससे सब हाल उसने कह सुनाया। सुनीति ने कहा, बेटा, तेरी माता सुरुचि ने ठीक ही कहा है। भगवान की आराधना के बिना तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। माता की बात सुनकर राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से बालक ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में नारद जी मिले। उन्होंने उसे लौटने की चेष्टा की, राज्य दिलाने की बात कही, परंतु वह अपने निश्चय पर डटा ही रहा। तब उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का और चतुर्भुज भगवान विष्णु के ध्यान का उपदेश देकर आशीर्वाद दिया। ध्रुव यमुना जी के तट पर मधुवन में जाकर तप करने लगे। उन्हें तप से डिगाने के लिए नाना प्रकार के भय और लोभ के कारण सामने आए, परंतु वे अपने व्रत पर अटल रहे। तब भगवान ने उनकी एकनिष्ठ भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। देवति श्री नारद जी के द्वारा संवाद पाकर राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानियों के साथ उन्हें लिवाने चले। तपोमूर्ति ध्रुव उन्हें मार्ग में आते हुए मिले। राजा ने हथनी से उतरकर उसको गले लगा लिया। तदनंतर बड़े उत्सव तथा समारोह के साथ हथनी पर चढ़ाकर उन्हें नगर में लाया गया। अंत में राजा ने ध्रुव को राज्य सौंपकर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। प्रश्न: आर्त भक्त के क्या लक्षण है? उत्तर: जो शारीरिक या मानसिक संताप, विपत्ति,
शत्रु भय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आतियों के अथवा हिंसक जानवरों के आक्रमण आदि से घबराकर उनसे छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हृदय की अडिग श्रद्धा से भगवान का भजन करता है, वह आतर भक्त है। आतर भक्तों में गजराज, जरासंध के बंदी राजागण आदि बहुत से माने जाते हैं, परंतु सती द्रौपदी का नाम मुख्यतः लिया जाता है। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। ये यज्ञवेदी से उत्पन्न हुई थी। इनके शरीर का रंग बड़ा ही सुंदर श्यामवन था, इससे इन्हें कृष्णा कहते थे। द्रौपदी अनंत गुणवती, बड़ी पतिव्रता, आदर्श गृहिणी और भगवान की सच्ची भक्त थी। द्रौपदी श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्मा सच्चिदानंद घन परमेश्वर समझती थी और भगवान भी उनके सामने अपनी अंतरंग लीलाओं को भी छिपाकर नहीं रखते थे। जिस वृंदावन के पवित्र गोपी प्रेम की दिव्य बातें गोप रमणियों के पति पुत्रों तक को मालूम नहीं थी, उन लीलाओं का भी द्रौपदी को पता था। इसलिए चीरहरण के समय द्रौपदी ने भगवान को गोपीजन प्रिय कहकर पुकारा था। जब दुष्ट दुशासन दुर्योधन की आज्ञा से एक वस्त्र द्रौपदी को सभा में लाकर बलपूर्वक उनकी साड़ी खींचने लगा और किसी से भी रक्षा पाने का कोई भी लक्षण न देख द्रौपदी ने अपने को सर्वदा असहाय समझकर अपने परम सहायक परम बंधु परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि मेरे स्मरण करते ही भगवान अवश्य आवेंगे, मेरी कतार पुकार सुनने पर उनसे कभी नहीं रहा जाएगा। द्रौपदी ने भगवान का स्मरण करके कहा, गोविंद द्वारका वासीन कृष्ण गोपीन जन प्रिय, कौरवे परिभूताम माँ की न जानासी केशव। हे नाथ हे रमानाथ वर्जनाथ त्रिनाशन, कौरवान मंगना मामुंदस्य व जनार्दन, कृष्ण कृष्ण महायोगीन विश्वात्मात्म विशुभवन, परपनहा पाही गोविंद कुरु मध्य वसीदितम। हे गोविंद, हे द्वारकावासीन, हे कृष्ण, हे गोपी जनप्रिय, हे केशव, क्या तुम नहीं जान रहे हो कि कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? हे नाथ, हे लक्ष्मीनाथ, हे व्रजनाथ, हे दुखनाशक, हे जनार्दन, कौरव समुद्र में डूबती हुई मुझको बचाओ। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे विश्वात्मा, हे विश्वभवन, हे गोविंद, कौरवों के हाथों में पड़ी हुई मुझ शरणागत दुखनी की रक्षा करो। तब द्रौपदी की पुकार सुनते ही जगदीश्वर भगवान का हृदय विभूत हो गया और वे तक्तवास्यानन से पद ब्रह्मा कृपालु कृपाप सभ्यागत। कृपालु भगवान कृपयावश हो सैया छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़े। कौरवों की दानवी सभा में भगवान का वस्त्रावतार हो गया। द्रौपदी के एक वस्त्र से दूसरा और दूसरे से तीसरा इस प्रकार भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्र निकलने लगे। वस्त्रों का वहां ढेर लग गया। ठीक समय पर प्रिय बंधु ने पहुंचकर अपनी द्रौपदी की लाज बचा ली। दुशासन थककर जमीन पर बैठ गया। प्रश्न, जिज्ञासु भक्त के क्या लक्षण है? उत्तर, स्त्री, धन, पुत्र, ग्रह आदि वस्तुओं की ओर रोग संकट आदि की परवाह न करके एकमात्र परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा से ही जो एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करता है, उस कल्याणकामी भक्त को जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु भक्तों में परीक्षित आदि अनेकों के नाम हैं, परंतु उद्धव जी का नाम विशेष प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में अध्याय 7 से 30 तक भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बड़ा ही दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न, ज्ञानी भक्त के क्या लक्षण है? उत्तर, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रह गए हैं, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर लेने से जिनकी समस्त कामनाएं निशेष रूप से समाप्त हो चुकी हैं तथा ऐसी स्थिति में जो सहज भाव से ही परमात्मा का भजन करते हैं, वे ज्ञानी हैं। 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोकों में तथा 10वें अध्याय के 3 और 15वें अध्याय के 19वें श्लोकों में जिनका वर्णन है, वे निष्काम अनन्य प्रेमी साधक भक्त भी ज्ञानी भक्तों के अंतर्गत है। ज्ञानियों में शुक्रदेव जी, सनकादि, नारद जी, भीष्म जी आदि प्रसिद्ध है।
बालक प्रहलाद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं, जिनको माता के गर्भ में ही देवश्री नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया था। ये दैत्यराज हिरण्यकश्यप पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु भगवान से देश रखता था और ये भगवान के भक्त थे। इससे हिरण्यकश्यप ने इन्हें बहुत ही सताया, सांपों से डसाया, हाथियों से कुचलवाया, मकान में गिरवाया, समुद्र में फिकवाया, आग में डलवाया और गुरुजनों ने इन्हें मारने की चेष्टा की, परंतु भगवान इन्हें बचाते गए। इसके लिए भगवान ने श्री नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। किसी भी भय से न डरना तो प्रहलाद की ज्ञान स्थिति का सूचक है ही, पर गुरु ग्रह में इन्होंने बालकपन में ही अपने सहपाठियों को जो दिव्य उपदेश दिया, उससे भी इनका ज्ञानी होना सिद्ध हो गया। भागवत और विष्णु पुराण में इनकी सुंदर कथा पढ़नी चाहिए। प्रश्न, यहाँ च का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है? उत्तर, च का प्रयोग करके भगवान ने अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्तों की अपेक्षा ज्ञानी की विलक्षणता और श्रेष्ठता सूचित की है। 17वें, 18वें और 19वें श्लोकों में जो ज्ञानी की महिमा कही गई है, उसी का संकेत च के द्वारा यहाँ सूत्र रूप में किया गया है। प्रश्न, 4 प्रकार के भक्तों में एक की ही अपेक्षा दूसरे उत्तम कौन है और क्यों है? उत्तर, भगवान पर दृढ़ विश्वास करके किसी भी प्रकार से भगवान का भजन करने वाले सभी उत्तम है। इसलिए भगवान ने चारों को ही इस श्लोक में सुकृति और 18वें श्लोक में उदार कहा है। परंतु यहाँ के वर्णन के अनुसार अपेक्षाकृत तारतम्य से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थार्थी की अपेक्षा आर्त उत्तम है, आर्त की अपेक्षा जिज्ञासु और जिज्ञासु की अपेक्षा ज्ञानी उत्तम है। क्योंकि अर्थार्थी सांसारिक भोगों को सुख में हेतु समझकर उनकी कामना से भगवान को भजते हैं, वे भगवान के प्रभाव को पूर्णता नहीं जानते। इसी से भगवान में उनका प्रेम नहीं होता और इसी से वे भोगों की आकांक्षा करते हैं। आत्मभक्त सुख भोग के लिए जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते, इससे यद्यपि यह सिद्ध है कि अर्थार्थी की अपेक्षा उनका भगवान के अधिक प्रेम है, तथापि उनका प्रेम शरीर, सुख और मान बढ़ाई आदि में कुछ बटा हुआ अवश्य है। इसी से वे घोर संकट पड़ने पर या अपमानित होने पर उससे बचने के लिए भगवान को पुकारते हैं। जिज्ञासु भक्त न भोग सुख चाहते हैं और न लौकिक विपत्तियों से घबराते हैं। वे केवल भगवान के तत्व को ही जानना चाहते हैं। इससे यह सिद्ध है कि सांसारिक भोगों में तो वे आसक्त नहीं है, परंतु मुक्ति की कामना उनमें भी बनी हुई है। अतएव उनका प्रेम भी अर्थार्थी और आर्त की अपेक्षा विलक्षण और अधिक होने पर भी ज्ञानी की अपेक्षा न्यून ही है। परंतु समग्र भगवान के स्वरूप तत्व को जानने वाले ज्ञानी भक्त तो बिना किसी अपेक्षा के स्वाभाविक ही भगवान को निष्काम प्रिय भाव से नित्य निरंतर भजते हैं। अतः एवं वे सर्वोत्तम है। प्रश्न, यहाँ अर्जुन को भगवान ने भरत ऋषभ नाम से संबोधित किया है, इसमें क्या हेतु है? उत्तर, अर्जुन को भरतवंशियों में श्रेष्ठ कहकर भगवान यह सूचित करते हैं कि तुम सुकृति हो, अतः तुम तो मेरा भजन कर ही रहे हो। संबंध, 4 प्रकार के भक्तों की बात कहकर अब उनमें ज्ञानी भक्त के प्रेम की प्रशंसा और अनन्याय भक्तों की अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता का निरूपण करते हैं। श्लोक 17, तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्ति विशीर्षयते प्रियो ही ज्ञानिनो यथार्थमः स च मम प्रिय है। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रश्न, ज्ञानी के साथ जो नित्य युक्त और एक भक्ति विशेषण दिए गए हैं, इनका क्या अभिप्राय है? उत्तर, संसार, शरीर और अपने आप को सर्वदा भूलकर जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर केवल भगवान में ही स्थित है, उसे नित्य युक्त कहते हैं। जो भगवान में ही हेतु रहित और अविरल प्रेम करता है, उसे एक भक्ति कहते हैं।
भगवान के तत्व को जानने वाले ज्ञानी भक्त में ये दोनों बातें पूर्ण रूप से होती हैं, इसलिए ये विशेषण दिए गए हैं। पर्सन, ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिनको भगवान के यथार्थ तत्व और रहस्य की सम्यक उपलब्धि हो चुकी है, जिनको सर्वत्र सब समय और सब कुछ भगवत स्वरूप ही दिखता है, जिनकी दृष्टि में एक भगवान के अतिरिक्त और कुछ रह ही नहीं गया है, भगवान को ही एकमात्र परम श्रेष्ठ परम प्रियतम जान लेने के कारण जिनके मन बुद्धि संपूर्ण आसक्ति और आकांक्षाओं से सर्वदा रहित होकर एकमात्र भगवान में ही तल्लीन हो रहे हैं, इस प्रकार अनन्य प्रेम में जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भगवान कितने प्रिय हैं, यह कौन बतला सकता है? जिन्होंने इस लोक और परलोक के अत्यंत प्रिय सुखप्रद तथा सांसारिक मनुष्यों की दृष्टि से दुर्लभ माने जाने वाले भोगों और सुखों की समस्त अभिलाषाओं का भगवान के लिए त्याग कर दिया है, उनकी दृष्टि में भगवान का कितना महत्व है, उनको भगवान कितने प्यारे हैं, दूसरे किसी के द्वारा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उनके लिए मैं अत्यंत प्रिय हूं, और जिनको भगवान अतिशय प्रिय है वे भगवान को तो अतिशय प्रिय होंगे ही, क्योंकि प्रथम तो भगवान स्वाभाविक ही स्वयं प्रेम पूर्ण स्वरूप है। यहां तक कि उन्हीं प्रेम रस समुद्र से प्रेम की बूंद पाकर जगत में सब लोग सुखी होते हैं। दूसरे, उनकी यह घोषणा है कि जो मुझको जैसे भजते हैं उनको मैं वैसे ही भजता हूं। जब भगवान उनसे अत्यंत प्रेम करें, इससे क्या आश्चर्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे मुझे अत्यंत प्रिय है। इस श्लोक में भगवान के गुण, प्रभाव, रहस्य और तत्व को भलीभांति जानने वाले भगवत प्राप्त प्रेमी भक्तों के प्रेम की तथा उच्च कोटि के साधक अनन्य प्रेमी भक्तों के प्रेम की पराकाष्ठा दिखलाते हुए उनकी प्रशंसा की गई है। संबंध, भगवान ने ज्ञानी भक्त को सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय बतलाया। इस पर यह शंका हो सकती है कि क्या दूसरे भक्त श्रेष्ठ और प्रिय नहीं है? इस पर भगवान कहते हैं, श्लोक 18, उदारा सर्वे एवंते ज्ञानी त्वामेव मे मतम अस्थिता स ही युक्तात्मा मामे वानुतमा गतिमा। अर्थात ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि यह मदत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। प्रश्न, ये सभी उदार हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ जिन 4 प्रकार के भक्तों का प्रसंग है, उनमें ज्ञानी के लिए तो कोई बात ही नहीं है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्त भी सर्वदा एकनिष्ठ हैं। उनका भगवान में दृढ़ और परम विश्वास है। वे इस बात का भलीभांति निश्चय कर चुके हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, परम दयालु है, परम सुहृद है। हमारी आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति एकमात्र उन्हीं से हो सकती है। ऐसा मान और जानकर वे अन्य प्रकार के आश्रयों का त्याग करके अपने जीवन को भगवान के ही भजन, स्मरण, पूजन और सेवा आदि में लगाए रखते हैं। उनकी एक भी चेष्टा ऐसी नहीं होती जो भगवान के विश्वास में जरा भी त्रुटि लाने वाली हो। उनकी कामना सर्वदा समाप्त नहीं हो गई है, परंतु वे उनकी पूर्ति कराना चाहते हैं एकमात्र भगवान से ही। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने लिए कुछ चाहती तो है, परंतु चाहती है एकमात्र अपने प्रियतम पति से ही। न वह दूसरों की ओर ताकती है, न विश्वास करती है और न जानती ही है। इसी प्रकार वे भक्त भी एकमात्र भगवान पर ही भरोसा रखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, वे सभी उदार श्रेष्ठ हैं। इसलिए 23वें श्लोक में भगवान ने कहा, मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझे भजते हो, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 9वां अध्याय भी भगवान की भक्ति का ऐसा ही फल बतलाया गया है। प्रश्न, यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, चारों ही प्रकार के भक्त उत्तम और भगवान को प्रिय है, परंतु इनमें पहले तीनों की अपेक्षा ज्ञानी में जो विलक्षणता है उसको व्याप्त करने के लिए ही तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ भगवान यह दिखला रहे हैं कि ज्ञानी भक्त में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है। भक्त
है सो मैं हूं और मैं हूं सो भक्त है। पर्सन। युक्तात्मा शब्द का क्या अर्थ है और उसका अति उत्तम गति स्वरूप भगवान में अच्छी प्रकार स्थित होना क्या है? उत्तर। जिनके मन बुद्धि भली भांति भगवान में तन्मय हो गए हैं उन्हें युक्तात्मा कहते हैं, और ऐसे पुरुष का एकमात्र भगवान को ही सर्वोत्तम और परम गति समझकर नित्य निरंतर उनमें एक ही भाव से अचल स्थित हो जाना अर्थात उनको प्राप्त हो जाना ही अति उत्तम गति स्वरूप भगवान में अच्छी तरह स्थित होना है। संबंध। अब उस ज्ञानी भक्त की दुर्लभता बतलाने के लिए भगवान कहते हैं, श्लोक 19, बह नाम जन्मान मनते ज्ञानवान मान पर पधते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। पर्सन। यहाँ बहुना जन्म ना मनते का क्या अभिप्राय है? उत्तर। जिस जन्म में मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है वह उसके बहुत से जन्मों के अंत का जन्म है, क्योंकि भगवान को इस प्रकार तत्व से जान लेने के पश्चात उनका पुनः जन्म नहीं होता, वही उनका अंतिम जन्म होता है। पर्सन। यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि बहुत जन्मों तक सकाम भाव से भगवान की भक्ति करते करते उसके बाद मनुष्य भगवान का एकांतिक ज्ञानी भक्त होता है तो क्या हानि है? उत्तर। ऐसा मान लेने से भगवान के अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भक्तों के बहुत से जन्म अनिवार्य हो जाते हैं, परंतु भगवान ने स्थान स्थान पर अपने ही सभी प्रकार के भक्तों को अपनी भक्ति प्राप्ति का होना बतलाया है और वहां कहा कहीं भी बहुत जन्मों की शर्त नहीं डाली। अवश्य ही श्रद्धा और प्रेम की कमी से स्थिर साधन होने पर अनेक जन्म भी हो सकते हैं, परंतु यदि श्रद्धा और प्रेम की मात्रा बढ़ी हुई हो और साधन में तीव्रता हो तो एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसमें काल का नियम नहीं है। पर्सन। यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उत्तर। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के जानने की प्रशंसा की थी, जिस प्रेमी भक्त ने उस विज्ञान सहित ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तथा तीसरे श्लोक में जिसके लिए कहा है कि कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है, उसी के लिए यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए 18वें श्लोक में भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। पर्सन। सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार भगवान का भजन करना क्या है? उत्तर। संपूर्ण जगत भगवान वासुदेव का ही स्वरूप है, वासुदेव के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस तत्व का प्रत्यक्ष और अटल अनुभव हो जाना, उसी में नित्य स्थित रहना, यही सब कुछ वासुदेव है। इस प्रकार से भगवान का भजन करना है। पर्सन। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इसका यह अभिप्राय है कि जगत में प्रथम तो लोगों की भजन की और रुचि ही नहीं होती, हजारों में किसी की कुछ होती है तो वह अपने स्वभाव के वश स्थिर प्रयत्न होकर भजन छोड़ देता है। यदि कोई कुछ विशेष प्रयत्न करता भी है तो वह श्रद्धा भक्ति की कमी के कारण कामनाओं के प्रभाव में उनको बहता रहता है। इस कारण वह भी भगवान के तत्व को जान ही नहीं पाता। इससे यह सिद्ध है कि जगत में भगवान के तत्व से जानने वाले महापुरुष कोई बिरले ही होते हैं। अतः एवं यही समझना चाहिए कि इस प्रकार के महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। ऐसे महात्मा यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उनका बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा है, महत्म संगस्तु दुर्लोभगमो विबुधा। भक्ति सूत्र 31। संबंध। 15वें श्लोक में आसुरी प्रकृति के दुकृति लोगों के भगवान को न भजने की और 16वें में 19वें तक सुकृति पुरुष के द्वारा भगवान को भजने की बात कही गई है। अब भगवान उनकी बात कहते हैं जो सुकृति होने पर भी कामना के वश अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्यायन देवताओं की उपासना करते हैं। श्लोक 20। कामेस्ते स्थे हत्र ज्ञानाम परपधन्ते नया देवता तय तय नियमामस्थाय
प्रकृत्याय नियता सव्यः। श्लोक 20। उन भोगों की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। उत्तर। यहाँ उन शब्द का 2 बार प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है और कामना द्वारा ज्ञान का हरा जाना क्या है? उत्तर। उन प्रश्नों का 2 बार प्रयोग करके यही दिखलाया गया है कि इस प्रकार सबकी कामना एक सी नहीं होती। उन भोग कामनाओं के मोह से मनुष्य में यह विवेक नहीं रहता कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, ईश्वर और जीव का क्या संबंध है, मनुष्य की प्राप्ति किस लिए हुई है, अन्य शरीर से इसमें क्या विशेषता है, और भोगों में न भूलकर भजन करने में ही अपना कल्याण है। इस प्रकार इस विवेक शक्ति का विमोहित हो जाना ही कामना के द्वारा ज्ञान का हरा जाना है। प्रश्न 15वें श्लोक में जिनको माय प्रह ज्ञानाम कहा है उनमें और यहाँ जिनको ते कामे हत ज्ञाना कहा है उनमें क्या भेद है? उत्तर। 15वें श्लोक में जिनका वर्णन है उनको भगवान ने पापात्मा, मूढ़, नराधम और आसुर स्वभाव के बतलाया है। वे आसुरी प्रकृति होने के कारण तम प्रधान है और नरक के भागी हैं, तथा यहाँ भिन्न भिन्न कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया बतलाया है, वे देवताओं के ही पूजा करने वाले भक्त, श्रद्धालु एवं देवलोक के भागी रजो मिश्रित सात्विक माने गए हैं। अतः दोनों में बड़ा भारी अंतर है। प्रश्न। अपना स्वभाव किसका वाचक है और उससे प्रेरित होना क्या है? उत्तर। जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कारों का संचय होता है और उन संस्कार समूह से जो प्रकृति बनती है उसे स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव प्रत्येक मित्र का भिन्न होता है। उस स्वभाव के अनुसार जो अंतकरण में भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करने की भिन्न भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है, उसी को उससे प्रेरित होना चाहिए। उस नियमों को धारण करके अन्य देवताओं का भजन क्या है? उत्तर। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, मरुतम, यमराज और वरुण आदि शास्त्रोक्त देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर जिस देवता की जिस उद्देश्य से की जाने वाली उपासना में जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत, उपवास आदि के जो भिन्न भिन्न नियम हैं, उन नियमों को धारण करके बड़ी सावधानी के साथ उनकी भली भांति पालन करते हुए उन देवताओं की आराधना करना ही उस पर नियमों को धारण करके अन्य देवताओं को भजना है। कामना और इष्ट देव की भिन्नता के अनुसार पूजादि के नियम में भेद होता है, इसलिए उस शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। साथ ही एक बात और भी है, भगवान से अलग मानकर उनकी पूजा करने से वह अन्य देवता की पूजा होती है। यदि देवताओं को भगवान का ही स्वरूप समझकर भगवान की आज्ञानुसार निष्काम भाव से या भगवत प्रियतार्थ उनकी पूजा की जाए तो वह अन्य देवताओं की न होकर भगवान की ही पूजा हो जाती है और उसका फल भी भगवत प्राप्ति ही होता है। संबंध। अब 2 श्लोकों में देवोपासनों को उनकी उपासना का कैसे और क्या फल मिलता है इसका वर्णन करते हैं।